नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनेंगे बीजेपी के दिग्गज। क्या इन तीन नेताओं के पास है सरकार गिराने की ताकत? मोदी से क्यों खराब हैं बीजेपी के इन नेताओं के रिश्ते? और आखिर कौन है बीजेपी के ये तीन दिग्गज नेता? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और मैं हूँ कृष्णा। आज हम बात करेंगे बीजेपी की, जिसमें ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से काफी सिलवटें हैं। इसके केंद्र में तीन नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन आखिर वो तीन नेता कौन से हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। और हाँ, इसमें से आखिरी नाम ऐसा है जो कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। तो जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक एक करके बीजेपी के नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किसी भी नेता का कोई सम्मान नहीं रखा। पार्टी में जो नेता पॉपुलर था उन्हें एक साजिश के तहत धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, और वक्त ऐसा बदला है कि मोदी जी खुद अब दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। इसके बाद साल 2019 में जब बीजेपी की 303 सीटें आई तो नरेंद्र मोदी घमंड के आसमान पर चढ़ गए, और नतीजा ये हुआ कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी घमंड के आसमान से 240 सीटों पर आ गए। एक चुनाव नतीजे की वजह से नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए न केवल गठबंधन के साथियों पर बल्कि बीजेपी के नेताओं पर निर्भर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का प्लान 2024 के बाद बीजेपी के इन तीन नेताओं को राजनीतिक संन्यास पर भेजने का था, लेकिन वो सारा प्लान फुस हो गया। नतीजा ये कि मोदी इन नेताओं पर निर्भर हो गए। इनमें से तीन नेताओं का नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। अब ये नेता कौन से हैं, चलिए आज हम आपको बताते हैं। और आखिरी नाम का इंतजार जरूर करिए, क्योंकि वो नेता बीजेपी अध्यक्ष की रेस में आरएसएस की पहली पसंद है। नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनने वाले नेताओं में पहला नाम बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी का है। 2014 से पहले एक वक्त ऐसा भी था जब गडकरी साहब पीएम की रेस में सबसे आगे थे। इसीलिए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नितिन गडकरी के पर्क उतरने शुरू कर दिए। 2019 में जब ऐसा लगा कि बीजेपी बहुमत से पीछे रह जाएगी तो उस वक्त भी नितिन गडकरी का नाम पीएम की रेस में सबसे आगे हो गया। इतना ही नहीं, साल 2024 में भी पीएम मोदी के शपथ समारोह से पहले ये दावे किए गए थे कि हो सकता है एनडीए के कुछ घटक दल नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दें। हालांकि उस दावे में ज्यादा दम नहीं दिखा। नितिन गडकरी मौके बेमौके लगातार ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार की फजीहत होती है और बीजेपी के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए गठबंधन की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी के सामने नितिन गडकरी एक बड़ा चैलेंज है। मोदी शाह के लिए बीजेपी में चैलेंज का दूसरा नाम राजनाथ सिंह का है। जी हाँ, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के सबसे सीनियर नेता। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की 240 सीटें न आई होती तो आज आडवाणी और जोशी के अलावा बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की लिस्ट में आपको राजनाथ सिंह का नाम जरूर दिखाई देता। बीजेपी पूर्ण बहुमत से चूकी तो मोदी जी के लिए राजनाथ सिंह एक सहज नेता बन गए। एनडीए के साथी दलों यानी चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक सभी को साधने में राजनाथ सिंह की भूमिका काफी अहम रही। इतना ही नहीं, संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में राजनाथ सिंह की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता
उनकी काफी इज्जत करते हैं और उनकी बात को तवज्जो देते हैं। ऐसे में अगर गठबंधन के किसी साथी ने मोदी जी के साथ कोई खेल किया तो राजनाथ सिंह की उसमें सक्रिय भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनके मन में भी ये मलाल तो होगा कि वो कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए जिस पर नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से कब्जा जमाए बैठे हैं। अब बात आती है मोदी के लिए चुनौती बनने वाले तीसरे नाम की, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। जी हाँ, ये वो नाम है जो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चीफ की कुर्सी संभालें, क्योंकि पिछले 10 साल से मोदी शाह ने बीजेपी में एक छत्र राज चलाया है। ऐसे में आरएसएस चाहता है कि अब बीजेपी में एक नया पावर सेंटर बने। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज को भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कम अपमानित नहीं किया है। वो चाहते थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी तो वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, और इसके लिए उन्होंने काफी कोशिशें भी की, लेकिन मोदी शाह ने उन्हें केंद्र की राजनीति में बुला लिया। ऐसे में सोचकर देखिए कि अगर शिवराज सिंह चौहान बीजेपी अध्यक्ष बन गए तो मोदी शाह के लिए पार्टी के अंदर मनमानी करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के इन 3 नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।